तो हेलो एवरीवन, स्वागत है यार इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुत आसानी से, मतलब लिटरली अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप सोचोगे कि 13 1400 के लेवल के प्लेयर्स को हराना मतलब इज अ पीस ऑफ केक। कितनी आसान। मैंने ये गेम था 3 मिनट का, ये 3 मिनट का गेम था, मैंने chess.com पर खेला था। और ये प्लेयर जो खेल रहा है मेरे सामने उसकी रेटिंग है 1400 ऑफ chess.com। तो 1400 chess.com की अगर आप उसके अराउंड लाया करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। मैं सारी गलतियां बताने वाला हूँ बेसिक से एकदम। और दूसरी चीज़ कि मैंने इसको सिर्फ 30 सेकंड में हरा दिया, पूरा सोचता रह गया। मैंने 30 सेकंड लिए बस, क्योंकि मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। मेरे फर्स्ट साइट मुझे जो दिखा मैंने कर दिया, मतलब कोई प्लान्स नहीं, कोई टैक्टिक्स नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस जो दिखा मैंने कर दिया। और वो प्लेयर हार गया सिर्फ 14 मूव के अंदर। तो देखते हैं क्या हुआ इस गेम में, कैसे शुरुआत हुई इस गेम की। एज यू ऑल नो, आप मुझे फॉलो करते हो, आपको पता होगा आई एम एन E4 प्लेयर। मैंने E4 खेला, उसने खेला E6, मतलब फ्रेंच डिफेंस। अब फ्रेंच डिफेंस में मुझे थ्योरी में नहीं जाना था, मुझे लाइक क्या पता इसको थ्योरी पता हो, क्या पता ये ओपनिंग प्रिपेयर करके आया हो। सो आई वाज लाइक आई विल गो इन एक्सचेंज वेरिएशन, पॉन पुश होगा तो कैप्चर करूंगा, सिंपल। उसने A6 खेला। अब क्या मतलब था इस मूव का? मे बी ये कोई ओपनिंग है, मुझे पता नहीं, लेकिन आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। तो मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहा है। क्योंकि एक अप्रोच होती है, आपको सेंटर पे कंट्रोल करना है। कभी कभी आपका अपोनेंट कहता है कि इफ यू मैं सेंटर पे कंट्रोल नहीं करूंगा, आप कर लो सेंटर पे कंट्रोल, देन आई विल अटैक ऑन इट। तो फ्रेंच डिफेंस उसी का एग्जांपल है। जैसे अपोनेंट ने बोला कि सेंटर आप बिल्ड कर लो, पूरा सेंटर अब वाइट के हाथ में है, अब मैं अटैक करूंगा उस पर वाया D5। तो यहाँ पर उसने A6 खेला, और ये किस तरह से उसको हेल्प कर रहा था मुझे नहीं पता। तो ये मैं इसको 0 पॉइंट दूंगा, ये गलत मूव है मेरे हिसाब से। अब नाइट आ गया मेरा C3 पे। अब देखो मैं कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अब वो खेला B5 खेलते ही ये क्लियर हो गया कि वो अपना बिशप यहाँ से डेवलप करना चाहता है। एंड सेकेंड थिंग कि वो इन पॉन्स को इन फ्यूचर पुश करना चाहता है। तो आई वॉज लाइक ओके, डेवलपमेंट सबका हक है यार, डेवलप करो, मैं भी अपना नाइट डेवलप करता हूँ। और उसने बिशप डेवलप कर लिया, ठीक है। मैंने ये मूव करी, क्यों ये मूव करी? जिससे कि ये पॉन पुश होके ये नाइट किक ना हो जाए। यहाँ पर वो शायद पॉन को पुश कर सकता था, और मे बी शायद वो अच्छी मूव थी और मैंने मिस किया था, लेकिन उसने बिशप डेवलप किया और मैंने अब ये पॉन पुश कर दिया कि अब ऐसा कोई टैक्टिक्स नहीं आ रही है। ओके, तो उसने नाइट यहाँ खेला। अब उस नाइट यहाँ खेलने के दो रीजन होते हैं। एक तो कभी कभी आप अपना नाइट यहाँ से डेवलप करना चाहते हो, लेकिन वो उस केस में होता है जब मेरा ये पॉन यहाँ पर होता है। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखोगे। नाइट का नेचुरल डेवलपमेंट स्क्वायर होता है F6, और वहां पे वो कब नहीं आ सकता? जब ये पॉन इसको देख रहा हो, करेक्ट। मतलब मान लो ये पॉन यहाँ पे पुश है तो वो इसको देख रहा होगा, तो नाइट यहाँ नहीं आ सकता, सिंपल। तो नाइट कभी कभी तब क्या होता है यार कि मैं यहाँ से डेवलप करूंगा नाइट को इस तरह से, ठीक है। और दूसरा इसका मोटिव होता है कि जब भी नाइट यहां से डेवलप होता है F5 पॉन पुश आना होता है। इन दोनों चीज के अलावा, मार्क माय वर्ड्स, इन दोनों चीज के अलावा अगर आपका अपोनेंट नाइट टू E7 खेल रहा है, मतलब नाइट को अपने नेचुरल स्क्वायर से डेवलप नहीं कर रहा है, तब उसको आपको पनिश करना है। मैं अभी तक देख रहा था कि उसने नाइट खेला है, उसका बिशप यहां पे है, तो मैं किसी तरह क्या इस डायगोनल को क्लोज कर सकता हूं? मेरे दिमाग में अभी तक ये चल रहा था। सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स डेवलप पीसेस फर्स्ट। इसको मैं बिशप लाता हूँ, देन क्वीन यहाँ रख के मैं स्पॉन को पुश करूंगा। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने कोई प्लान नहीं था, कोई मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था कि पॉन लूज हो रहा है विन हो रहा है, कुछ नहीं। बस मैंने डेवलपमेंट मूव करी, एंड उसने अब खेल दिया C7, सॉरी C5। अब C5 खेलने के बाद उसने इमीडिएटली ब्रेक दिया सेंटर पे, एंड आई वाज लाइक मुझे पॉन तो पुश करना ही था, व्हाई नॉट, अभी कर दिया मैंने पुश। अब इस मूव के बाद मुझे बस एक ही मूव से डर लग रहा है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया कि पॉन विन हो रहा है लूज हो रहा है, और अभी नहीं, विन लूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे एक ही चीज से डर लग रहा है कि वो ये पॉन पुश कर देगा अब, और मेरे बिशप को बैक जाना पड़ेगा, और मुझे ऐसी पोजीशंस पसंद नहीं है जहाँ पे मुझे बिशप को एक पॉन की वजह से बैक लाना पड़े। तो आई वाज लाइक मुझे बस यही इशू था पूरे गेम में। बाकी मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, अब बाकी तो अपने को अटैक करना है, ये हमने इसका बैड कर ही दिया है। बिशप बिशप इसका हमने बैड कर ही दिया है। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ अभी तक, ध्यान रखना। पॉन कैप्चर पे, पॉन कैप्चर है, नहीं तो नाइट भी कैप्चर कर लेगा, नाइट कैप्चर, पॉन कैप्चर, बिशप कैप्चर, एंड आई एम डूइंग फाइन बिकॉज बिशप ये कैप्चर कर लेगा, ये हैंगिंग होगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं समझ में आया? टैक्टिक थी ये, पॉन कैप्चर, पॉन कैप्चर, नाइट कैप्चर, नाइट कैप्चर, दिस बिशप कैप्चर। यहाँ पे एक मूव है, ये बिशप कहीं पे भी जाके कुछ भी कैप्चर कर सकता है, एंड देन आई कैन कैप्चर दिस बिशप, समथिंग लाइक दिस। तो मेरे पीसेस काफी डेवलप्ड हैं। तो कैप्चर, बिशप कैप्चर, आप कहोगे नहीं 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 ये कैप्चर किया, रुक नहीं, ये कैप्चर किया, एंड नाउ यू कैप्चर। सो यहाँ पे तो एक दो और एक दो और सब कुछ बराबर ही है। नहीं, आई एम अटैकिंग ऑन द रुक ऑल्सो, और मेरे एक कैसलिंग के बाद रुक भी ओपन फाइल पे आ रहा है। सो दिस इज वी कैन से कंप्लीटली विनिंग फॉर वाइट।
मैं इसको कंसीडर कर लूंगा। अब यहाँ पर उसने कैप्चर नहीं किया, ओके नाइट यहाँ से डेवलप किया, मतलब मुझे समझ में आ गया उसको ये पॉन पुश नहीं करना था F5। वेल हो सकता है अभी भी पॉन पुश, लेकिन उसका ये मेन आइडिया नहीं था नाइट यहाँ से खिलाना कि पॉन पुश वो करेगा। ओके देन मैंने कैसल किया, किंग सेफ है, अब मुझे अटैक करना है, मुझे जो दिखेगा मैं उसी को कैप्चर कर दूंगा, अटैक करना है बस, दैट्स इट, वेरी अग्रेसिव। उसने बिशप यहाँ खेला और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। पॉज द वीडियो, बताओ क्यों अच्छी चाल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये पॉन पुश हो जाएगा और उसको अपना या तो नाइट दे देना पड़ेगा, और नाइट कैप्चर के बाद, मतलब मैं दिखाता हूँ, पॉन पुश, नाइट कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स। नाउ ये पॉन पुश आ रहा है जिसमें कि हो क्या रहा है, उसके बिशप को हटना पड़ेगा, या तो फिर वो कैप्चर करे। आप कह सकते हो ये मूव प्लेएबल है, लेकिन मुझे ये मूव अपने लिए विनिंग लग रही है अगेंस्ट 1400 प्लेयर। मार्क माय वर्ड्स, अगेंस्ट 1400 प्लेयर। तो मैंने ये पॉन पुश किया, वो डर गया, उसने सॉरी कैप्चर नहीं किया उसने। मैंने यहाँ पे रुक खेला पहले, इसीलिए ओके सॉरी मैंने मुझे याद नहीं था मैंने क्या खेला था। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करी कि मुझे ये पॉन पुश खेलना है, इसलिए मैंने रुक खेला। ओके वेरी गुड। उसने कैसल किया, ही कैसल्ड, ऑल राइट। अब मैंने पॉन पुश कर दिया जिस वजह से ये रुक आया था यहाँ पे। अब वो ये काम नहीं कर सकता ना, सो बिशप बैक गया, और बिशप बैक जाने पर बताओ क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली पॉन पुश कर देना चाहिए। अब ये दो पॉन्स एकदम एवेलांच की तरह उसकी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर जाके अब रुक गए हैं उसके सेंटर पॉन्स के आगे, उनको अपोज कर रहे हैं, और ये पॉन्स अब बहुत काम करने वाले हैं मेरा। ठीक है यार, उसको बिशप खिलाना था, उसने खिला लिया। अब मुझे अटैक करना है, क्या करना होगा अटैक करने के लिए, मैं लेके गया नाइट यहाँ पे, एंड आई एम नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ नाइट सैक्रिफाइस। पता नहीं कितना वर्क करता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अभी करूंगा नहीं, मेरा मे भी प्लान है कि नाइट वो सॉरी क्वीन यहाँ ला के यहाँ रख के कुछ ऐसा करना, और आई एम ओके विद इट। मुझे अटैक करना था मुझे, और उसको इन दोनों पॉन से प्रॉब्लम हो रही थी, उसने भैया खेल दिया ये पॉन पुश, इस पॉन पुश को खेल दिया उसने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नाइट अब इसको डिफेंड नहीं, ये पॉन इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने कैप्चर कर दिया, सिंपल। अब किंग कैप्चर करता है तो क्वीन यहाँ जा रही है, बिशप कैप्चर कर लेगा इस नाइट को, सिंपल, खत्म, गेम ओवर। उसने पॉन कैप्चर किया, अगेन ही मिस्ड, नाइट कैप्चर हो रहा है यहाँ पे, उसका टाइम भी लॉस्ट हो गया, और उसने मतलब गेम भी हारी मान ली थी उसने, क्योंकि गेम में कुछ बचा नहीं है। आई एम पीस अप। वेल अब जल्दी से देख लेते हैं इस गेम में सीखने वाली चीज़ें क्या थी। सबसे पहले तो ट्राई टू ब्रिंग नाइट्स बिफोर द बिशप, मैंने जो बताया। दूसरी चीज़ यार कि अगर आपको बिशप यहाँ से डेवलप करना था तो फर्स्ट प्ले दिस मूव, ऐसे करके इसको लेके आना, ये एक वेस्ट ऑफ मूव हो गई, क्योंकि आप डायरेक्टली मैं मानता हूं कि आपको ये खेलना था, लेकिन पहले नाइट डेवलप करते या कुछ ऐसा करते, आपको यही खेलना था तो यहाँ पे पहले नाइट डेवलप करते। ये कोई सॉर्ट ऑफ ओपनिंग नहीं थी मेरे हिसाब से। ओके उनका ये आइडिया था, आइडिया इज गुड, बट ओपनिंग नहीं थी। दूसरी चीज ये कि अपोनेंट की थ्रेट्स को मिस करते जा रहे हो हमेशा अपोनेंट्स की थ्रेट को। यार मैंने कोई चाल चली है तो कुछ मोटिव से चली होगी, कुछ मैं चाहता हूँ, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कोई भी चाल चलने पे आपका अपोनेंट क्या चाहता है, बस ये सोच लो, काम हो गया। बस ये सोच लो, क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट बात, बेसिक लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे भी हमेशा सोच लो कि आपका अपोनेंट चल रहा है क्या चाहता है, बेस्ट क्या चाहता है। अगर तुम ओके हो उसको लेके तो फिर तुम अपना प्लान एग्जीक्यूट करो, नहीं तो उसके लिए काम करो। वो बेस्ट क्या चाहता है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो बेस्ट क्या चाहता है। तो यहाँ पर मैं अभी तो पीसेस डेवलप कर रहा हूँ बस। पॉन ये पुश मैंने इसलिए किया उसकी थ्रेट को रोकते हुए कि वो बिशप ना ले आया, या फिर पॉन पुश ना कर, पॉन पुश मेनली थ्रेट थी। नाइट लेके आया, मैंने यहाँ पे पूछा वो क्या चाहता है, तो या तो ये चाहता है या तो ये चाहता है, मुझे जवाब मिल गया ना, ओके विद इट। तब मैंने अगली मूव करी बिशप डेवलपमेंट, पॉन पुश किया उसने, इमीडिएटली स्ट्राइकिंग इन द सेंटर, गुड मूव, इसको मैं फुल पॉइंट दूंगा। अब पॉन पुश के बाद उसको आई थिंक कैप्चर कर देना चाहिए था, ये एक अच्छी चाल होती, लेकिन उसने नाइट खेला, वो अपने आइडिया पे स्टिक रहा। अब देखो वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने समझा कि वो यहाँ से यहाँ आना चाहता है, लेकिन अब बी फ्लेक्सिबल विद योर प्लान्स ना डियर। आपका नाइट यहाँ आ गया है, तो अब आपको अगर आप के पास चांस है एक पॉन को कैप्चर करने का, तो अपने प्लान्स पे इतना स्टिक हो जाओ, पॉन कैप्चर करना भूल जाओ, जबकि सेंटर पॉन है, साइड पॉन भी नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक कैप्चर कर देना चाहिए था। नाइट आ गया, ये बहुत रिजिड हो गए अपने प्लान्स के साथ, ये गलती हुई। मैंने कैसल किया, किंग सेफ है, अब मुझे अटैक करना है, सिर्फ अटैक करना है। उन्होंने बिशप खेला, अब मेरा एक आइडिया, बिशप खेलते ही मेरे दिमाग में आया कि वो क्या चाहते हैं। वो बिशप, दोनों बिशप्स को मेरे किंग की तरफ मतलब देखते रहे, बिशप विजन उनका रहे, ये वो चाहते हैं। ये मुझे दिख गया, कैसे बंद करेंगे, पॉन पुश करके। पॉन पुश करने में दिक्कत क्या आ रही है कि ये नाइट है, एंड मतलब कि उनके दो पीसेस हैं और मेरा एक पीस है। तो मैंने सिंपल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए, उनकी थ्रेट क्या है इधर देखते रहे, आई एम ओके विद इट, तब मैंने चाल चली।
कैसल हुआ, मैंने पुश कर दिया। अब वो नहीं चाहते थे इस मूव, वो नहीं जानते थे कि इस मूव के बाद मैं क्या चाहता हूँ, एंड ही वो अगर जानते होते तो उसके लिए वो ओके नहीं होते, तो वो कुछ करते, लेकिन वो वो नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा ही नहीं, वो अपना खेलने में लगे हैं। चेस दो लोगों का गेम है यार, तो आपको पता होना चाहिए आपका अपोनेंट क्या चाहता है। कैसल हुआ, और कैसल होते ही पॉन पुश, बिशप बैक, पॉन पुश, बिशप सेव, और ये दो पॉन्स अब बहुत परेशान करने वाले हैं। अटैक, पॉन पुश, मिस्टेक अगेन। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, जो कि उनको प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ नहीं पूछा। तो इस गेम की थीम हो गई, इस वीडियो की थीम हो गई कि आपका अपोनेंट क्या चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं देखा और कैप्चर, लॉस्ट। आई होप इस गेम से आपने कुछ सीखा होगा, सीखा हो तो अप्लाई करो यार। कमेंट में बताओ कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस, कोई सजेशन है, कुछ चाहते हो देखना तो वो बताना। एंड पसंद आए वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे आने वाली कोई वीडियो मिस ना कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।